मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 5। विषय आपका हिंदी है, तारीख है 8/10/2020 और आज हमें बच्चों पढ़ना है नया पाठ बस की यात्रा। पाठ के नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि बस की यात्रा है तो कुछ ना कुछ मज़ेदार होगा। हाँ तो बच्चों बिल्कुल ये पाठ मज़ेदार है लेकिन बहुत ही गंभीर भी है, क्योंकि इसमें सवाल हंसी मजाक के माध्यम से उठाए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। ऐसी व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि उस सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों का भी वो समझ जाए। इस पाठ में लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन मतलब बस ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं। आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं, पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो व्यंग्य रचना यानी व्यंग्य कहानी है या व्यंग्य निबंध है या ऐसे है जिसे हम इंग्लिश में सैटायर कहते हैं। तो इस पाठ में सैटायर का मतलब, व्यंग्य विधा का मतलब होता है कि बात हंसी मजाक में कही जाती है, घुमा फिरा कर कही जाती है, लेकिन उसका मतलब बहुत ही गंभीर होता है। जैसे आप हंसी मजाक में किसी को ताने मारते हैं, आपकी बात भी कही जाती है और उसको समझ भी आ जाती है। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट, हमारे देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेके जो हालात हैं या लेखक के ज़माने में थे, अब तो बहुत सुधार हो गया है, लेकिन आज भी अगर आप मध्य प्रदेश जाएं, क्योंकि लेखक मध्य प्रदेश का है तो वहीं की बात कर रहा है। हमारे भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। तो वहाँ की बस की व्यवस्था आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो आइए सबसे पहले एक हम मध्य प्रदेश की बस का चित्र देखते हैं, उसके बाद पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की बस का चित्र है। ये थोड़ी बहुत शायद ठीक लग रही होगी, लेकिन अगर अंदर की हालत देखें, अगर चलने पर इसकी हालत देखें तो बहुत ही स्मूथ और अच्छी नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ की रोड की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। रोड आज भी बहुत फर्स्ट क्लास या अच्छे नहीं हो पाए हैं। बस खड़खड़ करती हुई, हिलती हुई ऐसे चलती है कि अभी दम तोड़ देगी। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पाठ की तरफ। तो पाठ गद्यांश आपके सामने है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी समय इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर का ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से सभी को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह भी दी कि समझदार आदमी इस बस से शाम के समय सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो हमने ये गद्यांश पढ़ा। गद्यांश समझने से पहले हम शब्दों के अर्थ समझ लें। शब्द मित्र हमारे हैं। हाजिर का मतलब होता है मौजूद, उपस्थित या प्रेजेंट।
डाकिन का मतलब डाकू शब्द स्त्रीलिंग रूप में लिया गया है, यानी डाकू। वयोवृद्ध यानी खूब उम्र वाली। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। तो हमने शब्दों के अर्थ समझ लिए हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ, उसे समझने की तरफ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम से चलेंगे। 5 दोस्त हैं और उन्होंने तय किया कि भाई हम 4 बजे की बस से चलते हैं, क्योंकि 4 बजे की जो बस है वो पन्ना यानी मध्य प्रदेश की एक जगह है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिल जाती है, जो जबलपुर की ट्रेन को पकड़वा देती है, यानी उससे मिल जाती है। यानी पन्ना और सतना दोनों मध्य प्रदेश की जगह हैं के नाम है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सभी को काम पर जाना था। इसीलिए सबने यही तय किया कि वापसी में इसी तरीके से जाया जाए। लोगों ने ये भी कहा कि इस बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही डाकिन है। बस ही डाकिन है का मतलब है कि बस इतनी खतरनाक हालत में है कि वो कभी भी ख़राब हो सकती है, उसका कुछ भी बिगड़ सकता है। इसलिए लेखक ने कहा कि ये बस डाकिन है। लोग भी सलाह देते हैं कि इस बस से सफ़र हमें नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि व्यंग्य तरीका क्या है बात को कहने का, कि बस डाकिन है। भाई बस कभी डाकू हो सकती है? नहीं, लेकिन बात यह है कि कहीं रास्ते में रात में ख़राब हो गई तो डाकू ज़रूर बस को लूट सकते हैं। लेखक का कहने का ऐसा भी मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं कि बस की तरफ देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी कि बस को देखा तो दिल में एकदम पूजा सी जाग पड़ी, जैसे भगवान को देख के जाग पड़ती है। खूब वयोवृद्ध थी, यानी इतनी बूढ़ी, यानी इतनी खटारा और बेकार हालत में थी, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई बूढ़ा यानी बुढ़ापा लिए सामने खड़ा हो। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं 50 या 100 साल से बस चल रही है और अब इसकी स्थिति केवल चलने लायक नहीं, खड़े करके पूजा करने लायक इस बस की हालत रह गई थी। इसलिए उसने कहा कि सदियों के अनुभव लिए थी। लोग इसलिए इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में उसे कष्ट होगा। आप भी देखते हैं कि बड़े बूढ़े को हम ज़्यादा दूर चलाते नहीं हैं, या तो उसे कार या बस या किसी स्ट्रेचर या स्टेयर्स पे आराम से या कुर्सी पर ले जाते हैं। इसीलिए कहता है कि लोग सफ़र नहीं करते कहीं इस बस को कष्ट ना हो, दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। यह बस पूजा योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? तो लेखक कहता है ये बस तो इस हालत में थी कि चलने लायक तो थी नहीं कि हाँ भैया इसकी पूजा कर लो, और इस पर सवारी कैसे करें, इस बुढ़िया बस को बहुत ही दुख होगा। तो उम्मीद करता हूँ लेखक ने यहाँ पूरी समाज यानी कि परिवहन व्यवस्था पर बहुत ही गहरी चोट की है। एमपी मध्य प्रदेश की बस आपको दिखाई, हालत उसकी अच्छी नहीं थी। और उस ज़माने में जब लेखक ने ये निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध लिखा, कहानी लिखी एक तरह से, तो उस समय हालात कितने बुरे रहे होंगे, बस कैसी रही होगी, रोड कैसे रहे होंगे, उसी को लेकर इस पाठ के माध्यम से परिवहन यानी कि हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, चोट की है, उसका खुलासा किया है एक तरह से। तो आइए बढ़ते हैं अब हम प्रश्न उत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो स्क्रीन पर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, आइए इसको पढ़ लेते हैं कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया। उत्तर है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, और वे सुबह घर जल्दी पहुंच जाएंगे। या सुबह जल्दी घर पहुंचने के लिए उन्होंने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया क्योंकि सुबह सभी को नौकरी काम पर जाना था। तो आपको एक प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, इसको भी देख लेते हैं। लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों दी? उत्तर इसका है कि लोगों ने सलाह दी कि उस बस से यात्रा करना ठीक नहीं, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब है,
बस का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब कहाँ रुक जाए और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए। उनके अनुसार बस डाकिन की तरह है। मतलब ये है कि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि उसका भरोसा नहीं थी कि रात बेरात कहीं भी वो रुक सकती थी, उसका हाल ख़राब हो सकता था। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि इस बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है, आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य यानी हंसी मजाक में बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर हमारा है, बस को देखने पर ऐसा लगता था जैसे खूब बूढ़ी हो। जैसे किसी बुजुर्ग को देखने पर श्रद्धा उमड़ पड़ती है, वैसे ही बस को देखकर उमड़ पड़ी। बस देखने से बहुत अनुभवी लग रही थी। बूढ़ी बस होने के कारण लोग उससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। बस पूजा करने योग्य थी, इसलिए उसकी सवारी करना ठीक नहीं था। ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दे दिया है। आप अपने तरीके से अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं लेखक की बातों को जो उसने पाठ में कही है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा और अंतिम प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। ये गतिविधि है कि अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो उदाहरण आपके सामने है। मेरे सामने मेरी खानदानी पुरानी घड़ी पड़ी है जो कि कभी चल पड़ती है और कभी रुक जाती है, जैसे कि सरकार का विकास कार्य जो कभी होता दिखाई देता है और कभी नहीं। हमारा देश भी ऐसे ही रुक रुक के चल रहा है जैसे मेरे सामने पड़ी मेरी खानदानी घड़ी। तो मैंने अपनी घड़ी का उदाहरण दिया है। आप अपनी किसी ऐसी चीज़ पुरानी चीज़ का उदाहरण भी दे सकते हैं बहुत मजाकिया अंदाज में, लेकिन उसका संबंध किसी ना किसी ऐसी चीज़ से होना चाहिए। जैसे लेखक ने बस की और परिवहन व्यवस्था पर चोट की है, मैंने घड़ी और सरकार के कामों की तुलना की है। आप भी किसी पुरानी चीज़ की तुलना अपनी किसी चीज़ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरा चैनल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए अलविदा, शुभकामनाएं।